हेलो एंड वेलकम टू स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर। और आज मैं दोबारा से जा रहा हूँ उदयपुर, और इस बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस फोर्ट ऑफ राजस्थान, द कुंभलगढ़। तो इस बार फिर से हम उदयपुर सिटी के एक होटल में स्टे करेंगे, और यहाँ के होटल्स की वाइब्स और यहाँ की एस्थेटिक्स मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है यहाँ का फूड और वॉल आर्ट, जो कि यहाँ की वॉल्स पर की होती हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर। गाइस, इससे पहले आज तक जब भी आपने ये मेरे बैकग्राउंड में वॉइसेस सुनी होंगी, वो मैं SFX के थ्रू लगाता था। बट ये जो आज आप बैकग्राउंड सुन रहे हो, बर्ड्स की चिरपिंग सुन रहे हो, ये रियल चिरपिंग्स है। कॉज मैं हूँ इस टाइम पर उदयपुर के पक्षी उद्यान पार्क में, जहाँ पर आपको बहुत सारी बर्ड्स की टाइप्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स की प्रजातियाँ मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं, हम भी कोशिश करेंगे इनको कैप्चर करके किस तरीके से हम अपने कैमरे में कैद कर पाएंगे। चमगादड़ देखो, इतने चमगादड़ एक साथ मैंने आज तक नहीं देखा। ये देखो ऊपर, अगर आपको दिख रहा होगा तो पूरा का पूरा झुंड बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। गाइस, दिस इज़ गुलाब बर्ड सेंचुरी, गुलाब बर्ड पार्क। और यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत, इतना शांतिमय, और यहाँ पर जो बर्ड्स की चिरपिंग है वो इतना मन को शांति दे रही है, इतना सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई सीरियसली यहाँ उदयपुर में आने के बाद ना, मतलब मैंने लेक्स के साइड में भी बैठा, वहाँ पर भी मैंने लेक्स की जो फीलिंग्स होती हैं वो महसूस की, और यहाँ के जो ट्रेडिशनल पैलेसेस हैं उसमें भी घूमा, और उन पैलेसेस में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने सीखी, जानी, और उनके व्लॉग्स, उनकी जानकारी मैंने आपको दी। और अब इस बार जब मैं दोबारा से आया हूँ, तो मैं आज आपको यहाँ पर जो यहाँ का बर्ड पार्क है, यहाँ की जो बर्ड सेंचुरी है, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एक बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी चलती है, वो बहुत खूबसूरत ट्रेन है। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे पटरी दिखी है, और मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि कब ये ट्रेन आएगी, और फिर मैं आपको वो ट्रेन भी दिखाऊँगा। बट अभी जो है मैं यहाँ पर बर्ड्स को ढूंढ रहा हूँ। मुझे कुछ एक बर्ड्स मिले, मैंने उनकी वीडियोस बनाई हैं, और कुछ बैट बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पर, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं काट वाट ना लें। ठीक है, तो मैं अब थोड़ी सी और एक्सप्लोरेशन करता हूँ और आपको और अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाता हूँ। तो देखते रहो स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर। एज आई कैन सी दिस पार्क, दिस सेंचुरी, seriously it's really beautiful and this is really amazing and I couldn't believe that ये इतना खूबसूरत होगा। और यहाँ के पंछी और उनकी आवाज़ें उससे ज़्यादा खूबसूरत होंगी। यहाँ पर एक छोटा सा पैलेस है, इस भवन का नाम है राजकीय सरस्वती भवन। लुक एट दिस प्लेस एंड दिस इज रियली ऑसम, सीरियसली इट्स गिविंग मी अ नेचुरल वाइब। I can't believe that I am experiencing and exploring this place. Seriously, it's really amazing and it's really different from Himachal, Uttarakhand and other places. And आज मैं इतनी ठंड में, मतलब यहाँ उदयपुर आया। उदयपुर आने का मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए, इस टाइम पर क्या मिलेगा। बिकॉज उदयपुर जो है
वो मानसून सीज़न के लिए ज़्यादा फेमस है। ये थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था। एक्चुअली क्या है कि मुझे कंपनी ने स्पॉन्सर किया है और मैं आना नहीं चाह रहा था, बट कंपनी पैसे दे रही है तो भाई मुझे आना पड़ गया, ठीक है। और थोड़ा सा लग रहा था कि यार क्यों जा रहा हूँ, बट सीरियसली जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब मुझे ना थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार आके मैंने कुछ अच्छा किया है और मुझे ये नई चीज़ जो है घूमने को मिली है, नई चीज़ देखने को मिली है। इन दिस बर्ड पार्क देयर इज़ अ प्लेस दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर ऑल रीडर्स जो बुक पढ़ना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है गेन करना चाहते हैं। ये जो खूबसूरत एक महल सा आपको दिख रहा है, ये कोई महल नहीं बल्कि एक बहुत ही प्यारी सी लाइब्रेरी है। ये आज भी खुली रहती है, बट अभी जब मैं आया हूँ अभी यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। कुछ इसका टाइमिंग फिक्स है जब यहाँ पर हम आके बुक्स वगैरह देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसको देख के कौन ही कह सकता है कि ये एक लाइब्रेरी है। अगर राजा महाराजाओं के टाइम पर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये है कि हर चीज़ को कितना संभाल कर और संजो कर रखा जाता था। जो मैं आपको अभी सरस्वती भवन दिखा रहा था वो ये भवन है, और इसको देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये किसी पैलेस से कम है। इस सेंचुरी के अंदर बहुत ही यूज़फुल वेजिटेशंस हैं जिनकी इंफॉर्मेशंस भी यहाँ के डिपार्टमेंट ने उन्हीं वेजिटेशंस के ऊपर दी हुई है। गाइस, इस बर्ड सेंचुरी में मैं अकेला रोमिंग कर रहा हूँ यहाँ, और अभी मैंने देखा कि एक मैडम है जो यहाँ पर अकेले एंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट नो कि कैसे वो ये इंजॉयमेंट कर पा रही हैं। उन्होंने एक साइड में मोबाइल रखा हुआ है, वो अकेले अपना शूट कर रही हैं। आइए मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ और उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ काजल सिंह, आई एम फ्रॉम मेरठ। तो मैम, आप यहाँ इतना एंजॉय कर रहे हो, और जैसे कि मुझे आपने बताया कि आप सोलो ट्रैवलर हो। हाँ जी। इतना जोश और इतना मोटिवेशन लेके कहाँ से आते हो? सर, वो कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो ना एक्चुअली अंदर से ही होता है। मतलब आज की जनरेशन में क्या होता है कि हम किसी को बोलते हैं घूमने चल रहे हैं, ऑफर करते हैं, पर सब लोगों के पास इतने बिजी शेड्यूल है, हमें खा लिए, तो हमने कहा अकेले एंजॉय कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह। हाँ जी। और वैसे आपको उदयपुर कैसा लगा? उदयपुर में सेकंड टाइम आ रहा हूँ। मे बी सेम है। अच्छा, तो मैं सेकंड टाइम आया हूँ। तो पहले मैंने राजा महाराजाओं की लाइफ फोकस की थी, वो एक्सपीरियंस की थी, और आज जब मैं आया हूँ तो मैं थोड़ा सा नेचर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नेचर को फील कर रहा हूँ, और आप मिल गए। तो आपको भी मैंने देखा कि भाई अकेले सोलो या नेचर को फील कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ज्वाइन किया जाए। अगर हम उदयपुर में हैं और इवनिंग का टाइम है तो लेक पुचेला के गंगौर घाट पर बैठना तो बनता है। यहाँ की एक मोस्ट ब्यूटीफुल इवनिंग और यहाँ का सनसेट एक अलग ही वाइब देता है। The stars like whispers let their secrets glow. A breeze sighs softly through the willow trees. The night Hip hip hooray! Hip hip hooray! जय महिष्मती! जय महाबली! उदयपुर की मॉर्निंग और बाहुबली हिल्स, इसका तो एक अलग ही मज़ा है। और यहाँ आने के बाद अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप के साथ एंजॉय ना किया तो क्या ही किया। हिप 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 खम्मा गणी खम्मा गणी
जूस पिला दो, जूस पिला दो। 3 दिन की उदयपुर ट्रिप में मैंने किया बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा धमाल। 2 दिन सिर्फ मैंने धमाल किया है और आज फाइनल डे, फुल फ्लैज होने वाली है ब्लॉगिंग। तो चलते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। उदयपुर से कुंभलगढ़ जाने वाला रास्ता तो लाइक इस तरह का था जैसे कि करण अर्जुन मूवी का वो पहाड़ों वाला रास्ता। छोटे छोटे गांवों से होता हुआ ये रास्ता हमें ऑफ रोडिंग कराता हुआ लेके जा रहा है खूबसूरत कुंभलगढ़ की तरफ। वैसे तो ये जगह इंडिया के डेजर्ट प्लेस राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन अगर यहाँ आकर देखा जाए तो यहाँ के खूबसूरत माउंटेन्स हमें पता ही नहीं लगने देते कि हम किसी डेजर्ट प्लेस में हैं। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कुंभलगढ़ और यहाँ से हमने लिया जीप सफारी और ये हमें कुछ पॉइंट्स कराते हुए लेके चलेंगे। आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं सब आपको दिखाऊंगा और देखते रहो स्पिरिचुअल एक्सप्लोर। कुंभलगढ़ भी माउंट आबू की तरह राजस्थान का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, बट जितनी हरियाली माउंट आबू में है उसके अपोजिट ये उतना ही डेजर्ट प्लेस है। जनवरी का ये समय और किसी हिल स्टेशन जैसी ही यहाँ पर धुंध, यहाँ पर धूप और उससे ज़्यादा यहाँ पर ठंड, और बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि आप यहाँ आने के बाद कि आप राजस्थान में हो। यहाँ आने के बाद बिल्कुल आपको लगता है कि जैसे आप हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ों में घूम रहे हो। तो गाइस मैं अभी हूँ यहाँ के फ़िश पॉइंट पर और मेरे सामने जो फ़िश पॉइंट है यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, हज़ारों मछलियाँ हैं। यहाँ पर हम खाना खिला सकते हैं, बट गाइस सबसे ज़्यादा मुझे जो गलत चीज़ लगी है वो यहाँ खाना खिला रहे हैं वो ठीक है, बट उसके साथ में ना पाउच, पन्नी और पता नहीं क्या क्या डाल के जा रहे हैं। यार मत करो, मछलियों को खाने में भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा मत करा करो। भले ही यहाँ पर उतनी वेजिटेशंस नहीं है, बट यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो वाइब है वो किसी भी हिल स्टेशन से कम नहीं है। सो गाइस इस कुंभलगढ़ की जर्नी में अब हम आ चुके हैं बनास रिवर के उद्गम स्थल, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बनास रिवर है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ भगवान शिव का मंदिर भी है, और इस मंदिर के पास में ही जो है वो पानी निकलता है जहाँ से वो आगे जाके नदी बनता है। तो चलिए देखते हैं। भारत माता की So guys, this is what I'm doing. It is called. What you're doing, huh? Please tell us. Yeah. अरे यार बोलने तो दो. I'm also thinking. Excuse me. Hello guys. Hello guys. Welcome to my vlog. नहीं वो कॉमेडी. Hello guys. Welcome to my vlog. Hello सब्सक्राइब. पता है यार वो
दिए थे यार। तो गाइस किधर जा रहे हैं हम? ऑर्डर अरेस्टेड टू हैंग टिल डेथ बाय नेक। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। आगे सिटी दिख रही है मेरे को, धूप की वजह से यहाँ से कम दिख रहा है। अभी लंबे तक ज़्यादा अभी हूँ मैं मेवाड़ में, और जो मैंने अभी आपको व्यू दिखाया है वो मारवाड़ था, और वहाँ से जैसलमेर वगैरह तक के पहाड़ दिखते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर धुंध है इस वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और शल्ले नु छड्डे वीरे, शल्ला हुण मुड़ के नहीं आना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये सभी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर थे मेरे लिए, बिकॉज ये लोग मेरे साथ मेरे ग्रुप में भी नहीं आए थे। बस ये मेरे साथ में जिस होटल में मैं रुका हुआ था उसी होटल में रुके हुए थे। मॉर्निंग में जब हम लोग चेकआउट करने लगे तब इन लोगों ने कहा कि अंकित यार आप हमारे साथ ही जीप सफारी पर चलो, तो मैं इन लोगों के साथ चल दिया। और उसके बाद जो हम लोगों ने फ़न किया है, बहुत धमाल किया है, वो तो ये देखने लायक था। और फिर बहुत ज़्यादा मस्ती धमाल करने के बाद हम पहुँचे कुंभलगढ़ फोर्ट, और इतनी सारी मस्ती और इतना सारा सब कुछ फन हुआ, और कि लग ही नहीं रहा था कि ये सब लोग मेरे साथ स्ट्रेंजर्स हैं। तो गाइज माय बैड लक, किले की जो है टिकट्स बंद हो चुकी हैं, और अब हम यहाँ पर सिर्फ ये जो एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टाइप है, वो ऐसे राजस्थान में भी है यहाँ पर कुंभलगढ़ के अंदर। और वो वॉल मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर बताया जाता है कि 10 से ज़्यादा जो घोड़े हैं वो दौड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान के अरावली माउंटेन रेंज की हाइट पर स्थित है, और ये लगभग समुद्र तल से करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये फोर्ट मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था, और यही कारण है इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा है। ये फोर्ट अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्स और यहाँ की बनावट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी दीवारें लगभग 36 मीटर लंबी हैं, जो कि चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। इस किले की दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। और अगर हिस्ट्री की माना जाए तो यहाँ पर महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था। किले के भीतर बहुत सारे मंदिर और जलाशय हैं, जिनमें नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। तो चलो अब इस वॉल के पार हमें दिखेगा कैसे, वो एक बार हम देख लेते हैं। और इस वॉल के पार नज़ारा क्या है, ये उस समय के राजा ने ये वॉल बनवाई थी अपने किले को सुरक्षित रखने के लिए। और कहा जाता है कि कुंभलगढ़ अभी तक का अभेद्य किला है। इस किले को आज तक कोई भी नहीं जीत पाया, और आज तक कोई भी इस किले पर हमला करके इसको जो है बर्बाद नहीं कर सका। नाइट टाइम में यहाँ पर लाइट शो भी होता है, बट ड्यू टू आवर शॉर्टेज ऑफ टाइम हम उस लाइट शो को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। बट फिर कभी अगर हमें दोबारा से मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आएंगे।
तो गाइज़ मेरे साथ में यहाँ लोकल यहीं के लोग मुझे मिले हैं जो मुझे यहाँ के बारे में नॉलेज देंगे। तो चलिए जानते हैं इनसे कि यहाँ की कहानी क्या है। ये जो कुंभलगढ़ है, ये कुंभलगढ़ कब और किसने बनवाया था और यहाँ की जो पूरी कहानी है वो क्या है, और ये जो दीवार जो कहा जाता है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टाइप जो बनी हुई है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दें। इतना नॉलेज तो मेरे को भी नहीं है। राजसमंद जिले के अंदर ये पड़ता है कुंभलगढ़, केलवाड़ा तहसील है इसकी, कुंभलगढ़ पड़ता है, ठीक है ना। ये महाराणा कुंभा ने बनाया था, ये महाराणा कुंभा ने बनाया था 13 मई 1459 13 मई के समथिंग, 13 मई 1459 ना 59 के समथिंग कुंभा ने बनाया था। और उसके बाद क्या जानना चाहते हो आप? क्या है, आई थिंक 33 फीट की समथिंग है ना, 33 या 34 फीट की समथिंग इसकी हाइट है। ये चाइना की दीवार तो नहीं है, अपनी मेवाड़ी दीवार है, ताकि क्या यहाँ से युद्ध करने के लिए जो खड्डे बनाए हुए ना, यहाँ पे राइफल रखते थे। कोई अगर इधर से आ रहा तो राइफल रखना, शूट कर देना, यहाँ से निकल रहा तो शूट कर देना। ये तोपों के लिए भी खड्डे बनाए हुए थे यहाँ से, क्या बड़े बड़े खड्डे बनाए हुए थे, यहाँ से तोप लगा के नीचे से वहाँ पे जितने भी खड्डे हैं टोटल राइफल और तोपों के लिए बनाए होते हैं, ताकि कोई युद्ध करे तो यही से उसको और बताया जाता है कि ये किला जो है आज तक कभी भी जीता नहीं जा सका, कभी भी किसी भी लड़ाई में, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कि किसी भी लड़ाई में आज तक जो हमने सुना है कि इसको कोई तोड़ नहीं पाया। हाँ, ये अजय किला है। महाराणा प्रताप के फादर है ना कुंभा, है ना। अब देख लो, प्रताप, महाराणा प्रताप का तो नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनके फादर ने बनाया है, जी जी। उनके फादर ने उनके बेटे के लिए बनाया है। वहाँ पे जो शिवलिंग का जो मंदिर है, वहाँ पे महाराणा प्रताप बैठे हुए है। महाराणा प्रताप या कुंभा के समझते तो थोड़ा मिस हो रहा हूँ, लेकिन बेटे बेटे जल चढ़ाते थे, जहाँ पे अपन खड़े होके अभी जल नहीं चढ़ा सकते। अच्छा। शिव की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे, शिव के भक्त थे। जैसे कि मैं हूँ, सही है ना। मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। अच्छा अच्छा, जी। कौन से वाले? हाँ, कौन से वाले? भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है। तो एक ही है। एक श्लोक सुना दो, एक मंत्र सुना दो या श्लोक सुना दो। जी जी, बताओ। हाँ, ऐसे मुझे अभी सिर्फ ओम नमः शिवाय याद है और बाकी महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि मेरे मतलब कुछ गलती ना हो जाए, तो मैं अभी इसलिए सुना नहीं सकता। मैं आपको एक मंत्र बोलता हूँ, वो याद कर लेना आप, ठीक है। कभी भी किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाओ ना, कुछ भी मांगने से पहले कुछ अपन यही करते, किसी से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ मेरे को ये दे दे, वो दे दे, वो सब छोड़ देना, कुछ भी मांगना नहीं, सामने जाना, ठीक है ना, आंखें बंद करना, इस मंत्र का जाप करना। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सदाशिव यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इस प्रकार से आप शिव जी के अपनी जो गुनाह है, जो भी अपन ने पाप किए, उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं। मुझे उससे पाप करो, मुझे आगे बढ़ो, और इससे ज्यादा आप कुछ मांग नहीं सकते। नहीं वो देंगे जी, नहीं वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, वो सब आप उनसे क्षमा मांगो जो तब अपने करके ही मिलता है शिव जी की। तब करके कुछ नहीं मिल रहा आपको। आज के युग में तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आज के युग में तब करना ही सबसे बड़ी इम्पॉसिबिलिटी है, और मन पर काबू पाना सबसे बड़ी बात है। और अगर जिसने मन पर काबू पा लिया तो ऑलमोस्ट तब कर ही रहा है वो। तो सबसे बड़ी बात है कि वो अगर अपने गलत कामों पर कंट्रोल कर सकता है तो बहुत बड़ी बात है। कोई सबसे बड़ी चैलेंज। राइट। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आपसे मिल गया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कुंभलगढ़ उदयपुर के पास का एक सिर्फ टूरिस्ट प्लेस ही नहीं
इवन यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है। तो इसी के साथ एंड करते हैं यहाँ का ब्लॉग और फिर मिलेंगे नई जर्नी नए सफ़र पर। तब तक देखते रहिए स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर। अंटिल द नेक्स्ट जर्नी, आई अंकित गुप्ता साइनिंग ऑफ।